हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीराम आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और सभी बच्चों को निश्चित रूप से समझ में आएगा जो चैनल से अभी अभी जुड़े हैं या जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। सबको समझ में आएगा। इतनी सरल भाषा में इतना सिंपल समझाऊंगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, न्यूटन का जो गति विषय द्वितीय नियम और तृतीय नियम को अच्छी तरह से जानते हो। इन दोनों नियमों का एक महत्वपूर्ण परिणाम रिजल्ट फल है क्या? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा जो अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको एक समस्या उत्पन्न होगी, सर यह दूसरा नियम और तीसरा नियम क्या? पहले तो ये बता दीजिए श्रीमान जी, तब हमको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए। तो आइए हम संक्षेप में न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम को सिखाता हूं। पहले द्वितीय नियम क्या है सुनिए। किसी वस्तु में होने वाले द्वितीय नियम, किसी वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य नेट बल के बराबर होता है या उसके अनुपाती होता है। क्लियर कट कहेंगे यह सर समझ में आ गया। जनाब तीसरा नियम क्या है न्यूटन के गति के लिए, ये भी जान लीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। कहेंगे सर ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया। कहेंगे आप तो क्या कर रहे हैं आगे मैं बताने चल रहा हूं प्यारे बच्चों। अब रेखीय संवेग संरक्षण क्या है? पहला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर ये 16 है, तो सिर्फ एक प्रकार का परिचय है। फिर जो लेक्चर नंबर 17-18 होगा उसमें इसकी हम कंपटीशन लेवल की, बोर्ड लेवल की व्याख्या करेंगे। ये तो वाइवा लेवल की व्याख्या हो रही है। कैसे बेटा? आइए कथन स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए जल्दी से। क्या है? कोई पूछता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो पहला तो ये बताइए। फिर इसके जब कोई अंदर एंट्री करेगा तब और बताइएगा। पहला तो बताइए क्या है, जरा सुनिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण या निकाय, कण का मतलब एक कण से है, निकाय माने कणों का समूह। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण अथवा निकाय पर यदि बाह्य नेट बल शून्य हो, क्या होता? आरोपित बाह्य नेट बल क्या हो? शून्य हो, तब उस कण या निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है प्यारे बच्चों, तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? जब कण या निकाय पर बाह्य नेट बल शून्य हो। तो कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण या निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है तथा समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया? स्टेटमेंट तैयार हो गया, आपके जुबान पर हो गया। यस, आइए प्रूफ बता दे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम आपको क्लियर हो गया, जान गए। मैं फिर बता देता हूं। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य नेट बल या बाह्य नेट बल के अनुपाती होता है। बाह्य नेट बल के बराबर होता है या उसके अनुपाती होता है। अर्थात बेटा यह हुआ dp/dt इक्वल टू बाह्य नेट बल या फिर NET। समीकरण 1 बना लीजिए। इस स्टेटमेंट के अनुसार यदि बाह्य नेट बल शून्य हो तो समीकरण हो जाएगा dp/dt इक्वल टू 0। तब समय कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब dp इक्वल टू 0। संवेग परिवर्तन बेटा शून्य है।
अगर संवेग परिवर्तन शून्य है तो इसका मतलब क्या होगा? संवेग नियत होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ बच्चे कहें सर ये बिल्कुल समझ में आइए, संवेग परिवर्तन अगर शून्य है तो संवेग कांस्टेंट कैसे हुआ? आइए आपको सरल से सरल भाषा में सिखा देते हैं जल्दी से, सब बच्चों के लिए, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। सपोज दैट ये दो मार्कर हमारे पास हैं, ये दो मार्कर हमारे पास हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों मार्करों को आप देखिए, लंबाई के सापेक्ष ये दोनों की लंबाई बराबर है। अगर हम कह दें, एक सेंटेंस का प्रयोग करें, एक शब्द एक वाक्य का प्रयोग करें, जैसे सुनिएगा, हम कहें दोनों मार्करों की लंबाइयों का अंतर शून्य है। लंबाइयों का अंतर, डिफरेंस अगर शून्य हो तो लंबाई क्या होगी? कि 0 होगी। तब आप कहेंगे नहीं सर दोनों की लंबाई बराबर होगी। समझिए, आज के बाद जान लीजिए, अगर किसी भौतिक राशि का परिवर्तन शून्य हो तो वह भौतिक राशि कांस्टेंट होगी। ये बात तो क्लियर हो गया। आइए इसी बात को हम दूसरे वे से बता दें, गणितीय भाषा में बता दें। जैसा कि आप जानते हैं dp = 0, दोनों पक्षों का समाकलन ले लीजिए। इसका तो जानते हैं p आएगा, इसका 0, अब समाकलन में कोई कांस्टेंट जुड़ता आ गया नहीं? नीता, यू आर राइट। सब मिला के निष्कर्ष निकला, अगर दो राशियों का डिफरेंस 0 है तो निश्चित तरह दोनों राशियां क्या होंगी? नियत होंगी। जान लीजिए प्यारे बच्चों, आपको सरल भाषा में एक छोटा से परिचय रेखीय संवेग संरक्षण को बताए हैं। अब आगे जो हम आपको सिखाएंगे वो बोर्ड लेवल से सिखाएंगे, कंपटीशन लेवल से सिखाएंगे, और एक चीज न्यूमेरिकल के लिए सिखाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जमकर वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए बेटा। ओके बेटा, धन्यवाद।